नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, फातिमा शेख, जो शायद भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। इनका जन्म 9 जनवरी 1831 को और इनका निधन 9 अक्टूबर 1900 को हुआ था। फातिमा शेख पहली मुस्लिम शिक्षिका थी जिन्होंने क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों में 150 वर्ष पहले शिक्षा की मशाल जलाई थी। आज से लगभग 150 सालों तक भी शिक्षा बहुसंख्य लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। जब विश्व आधुनिक शिक्षा में काफ़ी आगे निकल चुका था, लेकिन भारत में बहुसंख्य लोग शिक्षा से वंचित थे। लड़कियों की शिक्षा का तो पूछो क्या हाल था। ज्योतिबा फूले पूना अब पुणे में 1827 में पैदा हुए। उन्होंने बहुजनों की दुर्गति को बहुत ही निकट से देखा था। उन्हें पता था कि बहुजनों के इस पतन का कारण शिक्षा की कमी है, इसलिए वे चाहते कि बहुसंख्य लोगों के घरों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार ही होना चाहिए। विशेषतः वे लड़कियों की शिक्षा के जबरदस्त पक्षधर थे। इसका आरंभ उन्होंने अपने घर से ही किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी संगिनी सावित्रीबाई को शिक्षित किया। ज्योतिबा राव अपनी संगिनी को शिक्षित बनाकर अपने कार्य को और आगे ले जाने की तैयारियों में जुट गए। यह बात उस समय के सनातनियों हिंदुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनका चारों ओर से विरोध होने लगा। ज्योति राव फिर भी अपने कार्य को मजबूती से करने में लगे रहे। ज्योति राव नहीं माने तो उनके पिता गोविंद राव पर दबाव बनाया गया। अंततः पिता को भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सामने विवश होना पड़ा। मजबूरी में ज्योति राव फूले को अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके एक दोस्त उस्मान शेख पूना के गंजपेट में रहते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम फातिमा शेख था। फातिमा शेख और उस्मान शेख ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को उस मुश्किल समय में बेहद अहम सहयोग दिया था। उन्होंने ज्योतिबा राव फूले को रहने के लिए अपना घर दिया। यहीं ज्योतिबा राव फूले ने 1 जनवरी 1848 में अपना पहला स्कूल शुरू किया। उस्मान शेख भी लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझते थे। वह अपनी बहन फातिमा शेख को बहुत चाहते थे। उस जमाने में अध्यापक मिलने मुश्किल थे। उस्मान शेख ने अपनी बहन के दिल में शिक्षा के प्रति रुचि निर्माण की। सावित्रीबाई के साथ वह भी लिखना पढ़ना सीखने लगी। बाद में उन्होंने शिक्षक सनद प्राप्त की। क्रांति सूर्य ज्योतिराव फूले ने लड़कियों के लिए कई स्कूल कायम किए। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। इसके लिए उन्हें समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा। सावित्रीबाई और फातिमा ने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। वो अब भी रास्ते से गुजरती तो लोग उनकी हंसी उड़ाते, उन्हें पत्थर मारते तथा उन पर कीचड़ फेंकते थे। दोनों इस ज्यादती को सहन करती रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी काम बंद नहीं किया। फातिमा शेख के जमाने में लड़कियों की शिक्षा में असंख्य रुकावटें थीं। ऐसे जमाने में उन्होंने शिक्षा स्वयं प्राप्त की, दूसरों को लिखना पढ़ना सिखाया। वे शिक्षा देने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी जिनके पास शिक्षा की सनद थी। घर घर जाना, लोगों को शिक्षा की आवश्यकता समझाना, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उनके अभिभावकों की खुशामद करना फातिमा शेख की आदत बन गई थी। आखिर उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों के विचारों में परिवर्तन का आना शुरू हो गया। वे अपने घरों की लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। लड़कियों में भी शिक्षा के प्रति रुचि निर्माण होने लगी। स्कूल में उनकी संख्या बढ़ती गई। मुस्लिम लड़कियां भी खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। फातिमा शेख ने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो सेवाएं दी उसे भुलाया नहीं जा सकता। विपरीत परिस्थितियों में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में जाकर शिक्षा के महान कार्य में ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई फूले को मौलिकता के साथ सहयोग देने वाली एक वीर मानवतावादी शिक्षिका फातिमा शेख दिल से नमन।
आज जब बहुत कम ही लोग उस्मान शेख और फातिमा शेख के बारे में जानते हैं, कुछ समूहों ने उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है। फातिमा शेख का क्या हुआ और उन्होंने कैसे ज़िंदगी बिताई, इसके बारे में कुछ जानकारियां अभी तक नहीं मिली, लेकिन अधिक जानकारियां जुटाने की कोशिश जारी है। एक ऐसे समय में जब देश में सांप्रदायिक ताकतें हिंदुओं मुसलमानों को बांटने में सक्रिय हैं, फातिमा शेख के काम का उल्लेख जरूरी हो जाता है। स्त्री मुक्त आंदोलन की अहम किरदार रही फातिमा पर शोध की ज़रूरत है। इतिहास के ऐसे मान बहुत कुछ कहते हैं। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख जी को पर कोटि कोटि नमन। आज के साथ इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।